Khani is my all-time favorite. I'm not just saying it because he's my brother. Um, फरीदून वंडर्स लाइक मैं मुझे गूजबम्स होते हैं मैं आज भी वो सीन देखती हूँ तो हम खानी की बात करें तो जब मैं देख रहा था मैंने कहा कि भाई अमिताभ बच्चन तो यहाँ पर है। अमिताभ बच्चन, आप अमिताभ बच्चन मुझे बोल रहे हैं? अगर आपको कोई पैरेलल ड्रॉ करना है किसी किसी सुपरस्टार से बॉलीवुड में तो आप फिरोज के लिए किसके साथ में करना चाहिए? हमेशा से सलमान खान मैं इसको बोलती भी हूँ But I'm very happy being and very grateful being Feroz Khan. वालदैन के लिए इस किस्म की जो एक इज्जत और एहतराम है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? जी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक माँ बाप की इज्जत से ही इंसान यहाँ पे पहुंचता है। जो ड्रामे हैं पाकिस्तान के उसमें हमने हुमायूमा को हम ज्यादा क्यों नहीं देखा और क्यों नहीं देखते हैं? आई थिंक कि ड्रामों में जो लड़कियां आती हैं वो ना गर्ल नेक्स्ट डोर होती हैं आई लाइक टू डू रोल्स विच आर वेरी strong and I am myself also very loud, you know. My brother tells me like 100 times a day, हल्के बोलो आराम से मैं यहीं खड़ा हूँ आराम से बोलो मुझे सिनेमा का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं ड्रामा बहुत मुश्किल से करती हूँ तो मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो काफ़ी है Hello, this is V. Humayma Malik. And this is Feroz Khan. And you watching Next Cine with Faridun. So stay connected. फिरोज एंड हुमायूमा वेलकम ऑन कनेक्ट सिने। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक ठाक। ठाक आप ठीक हैं? बहुत बढ़िया। ऑलराइट, सो फिरोज मेरी इंस्टाग्राम पे हुमायूमा से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि फिरोज मेरी जान है। नेक्स्ट थिंग दैट दैट आई वाज नोटिसिंग दैट वो सिंपली वो पोर्शन जो है इतना वायरल हुआ है कि कोई हद नहीं। जी ये जो मोहब्बत मिलती है बहन से कितनी कितनी कीमती है आपके लिए? जी, ये तो अल्लाह ताला का करम है। ये सब अल्लाह ताला की रहमत का करम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है कि हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत है और ये बस हमेशा कायम रहे। सो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था फिरोज का और उन्होंने कहा कि दैट जब उन्होंने डिसाइड किया एक्टिंग में आने के लिए तो आपने इनको एक मेंटोर के तरीके से आपने इनको गाइड किया। So what was that moment when he told you that he wants to be an actor? That's what he said. या एक इंटरव्यू में मैंने Nothing actually. I don't know. मैंने बस इसको ये बोला कि जो गलतियां मैंने की हैं वो तुम नहीं करना. You know, he's very punctual. He is very very practical. He's very determined. He's very straight focused. We like I used to take things very easy. You know, because things came very easily to me. But he had to work really hard, to get here where he is. But Allah has been kind, and मुझे लगता है कि मैंने और तो कोई इसको वो नहीं किया हाँ थोड़ा बहुत एक दो दफा बताया था इसकी जॉ के उस रीमा जी हैं हमारी एक एक्ट्रेस बहुत बड़ी उन्होंने मुझे बताया था कि कौन सा एंगल तुम्हारा अच्छा है हुमायूमा तो मुझे वहां से समझ आया कि एंगल्स भी होते हैं फेस के तो मैंने इसको सिर्फ ये बताया था आई थिंक कि तुम्हारी अपने फेस कट्स को ज्यादा यूज किया करो और आज तक ये मुझे सिखाता है कि लाइट कैसे लेनी है और फुटवर्क कैसे करना है कैन यू इमेजिन और जो करने वाले होते हैं वो हमेशा भूल जाते हैं। उमामा has been a great teacher, very kind teacher to me, and she's always been very humble, very as humble as she is, that she's taught me all, and even then, like now she's saying that all she's done is like told me a few gestures. That's not true. And Umaima, obviously, she's not made all this as easy as she's saying. She's worked really hard day in, day out, went against the flow, whatnot, and made herself to stand where she is today. And she's done so much that I cannot ever count. पपिया फिरोज हुमायूमा की कौन सी फिल्म है जो आपको लगता है कि उनका बेस्ट काम है? Maula Jet, the bowl, really big fan. Maula Jet bowl. Right. And Humayma, what about you? What do you think is his best performance as an actor yet in any of the dramas that he has done? मुझे फिरोज का एक जो परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो मुझे एक इसका सना जावेद के साथ ड्रामा आया था अभी कुछ अर्सा पहले उसका नाम क्या था फिरोज अम, What's that? अम, जिसमें आप अल्लाह से बात करते हैं और M. Mushtaqaq.
मुश्ताक वो बहुत अच्छा मुझे लगता है उसमें इसकी परफॉर्मेंस। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं फिरोज के ड्रामे ना बहुत इमोशनल, मैं क्योंकि लड़की हूँ फिरोज के लिए, तो मैं ना बहुत इमोशनल सीन्स भी देखती हूँ इसके। लेकिन मुझे खुदा और मोहब्बत से इश्क है। मुझे लगता है कि जो इसने अपनी आंखों में और जो इसने जिस तरह से अदाकारी की है और जिस तरह से इसने काम किया है, उफ कमाल। और एक और इसने ए मुश्ताक बहुत अच्छा, क्योंकि उसके अंदर जो इसका कैरेक्टर था माशाल्लाह। ये दो मेरे फेवरेट है, लेकिन खुदा और मोहब्बत इज माय ऑल टाइम फेवरेट। और इसकी फिल्म द मूवी दैट ही डिड सज्जन, दैट्स माय फेव। फिरोज, आई थिंक खुदा और मोहब्बत की बात वो कर रही हैं। मुझे लगता है कि आई थिंक हिस्ट्री हिस्ट्री बनाई है इस ड्रामे ने, 2 बिलियन से ज्यादा जी व्यूज। और उसके अलावा जो आई थिंक इवन जो बैकग्राउंड ओएसटी है वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जी कैसे आप देखते हैं? And you've had some really big hits, but this one completely stands out. How do you look at the success of this particular drama? To be honest with you, one must look ahead, be thankful, grateful for what you've been given, blessed with, bestowed upon. But at the same time, you must look forward and you must not forget your victories. You must remember your accolades, but at the same time, you must look forward because for an actor, for an artist, it's very important. I learned it when I did my show. It was called Khani. That How can I forget Khani? Khani. Khani. So I'd Oh. learned that it's so important for one to get out of the character because obviously it rides you, it gets on your head, and for so long, for 6 months, eight months, you're in a character, you're living it, you're just sleeping with the scripts. At that point in time, I was like really all by myself to just family, work, and that's all. So yeah, so that's that. ओके, तो आपने खानी का आपने जिक्र किया। अगर जैसे खानी की बात करें, इश्किया की बात करें। खानी, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, खानी इज माय ऑल टाइम फेवरेट। उसका एक सीन है जो इसमें जब ये जाता है लड़की के घर पर, और उसको अपना नाम बताता है और उसको बताता है कि मतलब और उसकी पूरी फैमिली होती है। भाई मैं कहती हूँ कि आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट बिकॉज ही इज माय ब्रदर। फरीदून वंडर्स, लाइक मैं मुझे गूजबम्स होते हैं मैं आज भी वो सीन देखती हूँ तो मतलब कमाल किया है इसने, कमाल। Almasi ji. नहीं, आई थिंक वो पर्टिकुलर सीन और उसके अलावा जो जो अपने वालदैन के सामने जो बंदूक बंदूक रखते हैं अपने 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 ऊपर, आई थिंक वो भी बहुत बहुत पावरफुल सीन है। ओके, सो एंग्री यंग मैन सीरीज एक रिसेंटली अभी आई है सलीम जावेद साहब के ऊपर। सलीम सलीम साहब, सलीम खान साहब और जावेद अख्तर साहब जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे, जिन्होंने एंग्री यंग मैन का पूरा जो पर्सोना क्रिएट किया था 1970s और 80s में। तो मैं जब ये इश्किया और अगर हम खानी की बात करें, तो जब मैं देख रहा था मैंने कहा कि भाई अमिताभ बच्चन तो यहाँ पर है। अमिताभ बच्चन आप अमिताभ बच्चन मुझे बोल रहे हैं या बिकॉज जैसे एंग्री यंग मैन का पर्सोना जो जो सलीम जावेद ने क्रिएट किया था एंग्री यंग मैन का, तो उसमें अगर हम इश्किया और अगर हम खानी की बात करें तो आई थिंक बहुत बहुत परफेक्टली उसको आई थिंक डिपिक्ट करता है ये पर्सोना। जी this is the second time I'm getting for Khani. The first time was the creative producer of the production house that she put up a status that we have an Amitabh Bachchan. And I was like, and obviously I was not even, I would say 25. And when you're 25, you're getting to hear that is obviously as big as it is. So that's what I heard, and this is the second time. So thank you very much. ओके, सो हुमामा, आप बॉलीवुड में आपने काम भी किया है और आप खासा मुतासिर भी हैं आप बॉलीवुड इंडस्ट्री से। अगर आपको कोई पैरेलल ड्रॉ करना है किसी किसी सुपरस्टार से बॉलीवुड में, तो आप फिरोज के लिए किसके साथ में करना चाहेंगे? हमेशा से सलमान खान, मैं इसको बोलती भी हूँ। डू यू रिमेम्बर आई शेयर्ड समथिंग विद यू वेर आई एम सेइंग सलमान खान टू हिम? डू यू रिमेम्बर फरीदुल? राइट, सो सलमान खान फॉर श्योर, बिकॉज इसकी बहुत कल्ट फॉलोइंग है। और मुझे लगता है कि इसका जो क्राफ्ट होगा, जो इसका करियर का जो जितना लंबा चलेगा, वो इसलिए अमिताभ बच्चन जैसा होगा क्योंकि ये बच्चा ना बहुत दिल लगा के और बहुत कैरेक्टर में जान देकर काम करता है। तो इसकी लाइफ
एक्टिंग की शॉर्ट नहीं हो सकती है, वो वसी से वसी होती जाएगी, हमेशा बढ़ती से बढ़ती जाएगी। और इसके फैन फॉलोइंग्स को देख के, जैसे वो जुम्मे के जुम्मे आ जाते हैं हाथ हिलाने तो वो अमिताभ बच्चन नहीं बोलूंगी मैं, यू नो। To be honest with you, it's very kind of you to have named me after such big actors from Bollywood. But I'm very happy being and very grateful being Feroz Khan. So, एंड सलमान खान इसलिए कि लड़कियां पागल हैं और लोग होते हैं, इनको इनको भी बहुत अपने एब्स दिखाने का शौक है, बॉडी फ्रीक हैं, वर्कआउट फ्रीक हैं, और क्या कहते हैं, अपने मन की मौजी हैं, अपने अपनी अपनी मर्जी से वो करते हैं, फैमिली से बहुत अटैच्ड हैं सलमान की तरह, और ज्यादातर वक्त घर पे गुजारते हैं। दोस्त इसके जितने भी हैं वो मतलब बहुत कम उनके साथ उठना बैठना इसका होता है, अपने अपना काम और अपना अपने माँ बाप। माँ से बहुत मोहब्बत करता है, बाप से बहुत मोहब्बत करता है, अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है। तो इसके लिए रिश्ते, क्योंकि मैं जितना सलमान को जानती हूँ, और वी मेट एक्चुअली टुगेदर yeah, in London. सो वो जिस तरह का ये बिल्कुल वैसा ही है, और बहुत पर्टिकुलर है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, यूं रहना, यूं रहना, यू नो, इज वेरी लाइक इसके इसके जो इसके रूल्स है ना, वो बहुत सेट हुए हुए हैं, वो हिलते नहीं अपनी जगह से। नहीं, कभी कभार हिल भी जाते हैं, ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट परफेक्ट, मुझसे गलतियां होती हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई गेट बैक ऑन ट्रैक। अल्लाह मियां संभालते हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, मैं एक चीज में बहुत ही आई थिंक इंटेंसली मैं सोच रहा था। हम्म। तो मैंने काफी आपके मैंने ड्रामे मैंने देखे हैं, अखाड़ा भी मैंने देखा है, थोड़े बहुत उसके सीन्स, a lot of ए मुश्ताक as well, a lot of them, गुले राना। मुझे एक चीज का मुझे जो एक सेंटिमेंट हुआ कि दैट यू टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन योर वर्क, और आपके जो किरदारों में है एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है बहुत स्ट्रांग है। जी। अभी होता क्या है कि दुनिया में सेल्फ रिस्पेक्ट और एरोगेंस, ये बड़ी थिन लाइन एक होती है जिसमें लोग उसको ट्रेड करते हैं। तो बहुत बार जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग होते हैं उन लोगों को थोड़ा सा ये भी होता है कि यार ईगो एलिमेंट है, एरोगेंस एलिमेंट है। आप हाउ डू यू ट्रेड दैट थिन लाइन कि आप उस चीज को आप मेंटेन करके रख सकें, बिकॉज आपके किरदारों में वो सेल्फ रिस्पेक्ट एलिमेंट बहुत ही क्लियरली नजर आता है। No, I don't have a formula. I really just believe in faith that, work is being bestowed upon. And I've asked it that I want the best for myself and that does best for my family as well. So whatever comes my way, I read it and it comes to me and I conceive it and I deliver it. So when it comes out and I play it, I am excited. But at the same time, it's not just me, it's the whole set, it's the whole bouquet, it's the director, the producer who would put their trust in you and their faith in you, and they let you perform and they let you draw what you've conceived. So I would credit all my teams for it, for all my shows, that have been with me, that have trusted me, pushed me. So it's all just wonders. एक मैंने चीज मैंने नोटिस करी कि दैट आपके जो लुक्स हैं, जी। यू लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद योर लुक्स, लाइक जैसे ए मुश्ते खाक का अगर आप यार तुम तो इसके ऊपर पूरा का पूरा वो बना के बैठे हुए हैं, वेरी नाइस, आई लाइक इट। तो अगर हम जैसे खाने की बात करें या फिर अखाड़ा जैसे मैंने जिक्र किया आपका, मैंने उसके मैंने कुछ सर्टेन पोर्शन मैंने देखे थे। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ए मुश्ते खाक का जो आपका लुक है, और अगर कंपेयर करें फॉर एग्जांपल इश्किया, तो लगेगा दीज आर टू डिफरेंट पीपल एक्चुअली। it is that contrasting as far as the looks are concerned, the hairstyle is concerned, the body type, the physicality is concerned as well. ये कितना जरूरी है आपके लिए to become a character, उसके अलावा um, to become different characters and be as true and authentic as possible? Oh, well, trying on looks, obviously, and playing with them and experimenting with them, obviously, is a big challenge because you don't know what's coming out. So before this time, like right now, I'm doing a show which is called Amraz. So with that, I've cut my hair short. And obviously, I didn't know how it would look, how it would come out, but and my mates were definitely confused as well because I surprised them. They didn't know that I was gonna go and get this haircut done. But now, well,
eventually they trusted me, and now what the footage is coming out, it's really impressive. So it's all just really, how you're pulling it, how confident you are with yourself and your skin. And it's just, I think gratitude in short is just, what makes you look beautiful. He's a very confident guy in his own skin. Like he is a very rough and tough, how you say rugged, like he is what he is, you know. He is not at all conscious about anything. He is not at all one of those guys that, oh my God, my skin is looking like this. I need to do this. I need to put this. I need to do this. मतलब अभी भी मैं इसको बोल रही थी कि फिरोज like ये कर लो वो कर लो, and he's like no, I want to stay casual, and he's very like very straight up on them, you know. So he is very, he knows what he's doing, and he knows that as much as he will be himself, the fans will follow him. I think a lot of makeup and a lot of work on your face and hair just makes you conscious about yourself to maintain it later. So the easier, the better. And if it's yeah, and I don't feel lots of makeup or lots of hair doing. I just feel now I feel that one must just be easy and good in skin, just so that you can fly with the wind. सो जैसे वालदेन के बारे में जिक्र किया आपने, तो मैं आपका एक अवार्ड शो देख रहा था, उसमें आपने कहा कि अपनी वालदा से आप अवार्ड लेना चाहते हैं। एंड बचपन में जिस तरीके से आई थिंक आपका आई का एक आई थिंक इशू था, एंड द वे शी हेल्प यू आउट ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड, आई थिंक दैट वाज एक्सट्रीमली टचिंग। इवन आई थिंक अपने वालिद के लिए भी आपने रिसेंटली कुछ उनके दांतों से रिलेटेड आपने कुछ आपने कुछ करवाया था, सो दैट ही इज कंफर्टेबल अराउंड द होल Yeah. थिंग। ये वालदैन के लिए इस किस्म की जो एक इज्जत और एहतराम है, वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? जी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक माँ बाप की इज्जत से ही इंसान यहाँ पे पहुँचता है। और ये मेरा एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कि आप माँ बाप से प्यार करें, उनकी इज्जत करें, उनको हमेशा आप यू नो आप उनको उनको टेक केयर करें, यू नेवर फेल इन लाइफ। राइट। ओके, सो हुमामा, आपने जैसे मैंने मैंने आई थिंक पहले भी जिक्र किया कि बोल में आपका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इवन अगर हम मौला जट की रिसेंटली बात करें, तो मौला जट में लॉट ऑफ पीपल दे कंसीडर्ड योर परफॉर्मेंस maybe one of the best performances of the film, and there were some quite a few good performances in the film. लेकिन एक जो पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि दैट व्हाई इज इट कि हुमायूं जो जो ड्रामे हैं पाकिस्तान के, उसमें हमने हुमायूं को हम ज्यादा क्यों नहीं देखा और क्यों नहीं देखते हैं? बिकॉज उनका एक्टिंग टैलेंट है, तो वो अगर एक ड्रामा एक पॉपुलर मीडियम है, तो उसको क्यों नहीं अपनाया जाए? वैसे I just put something in there. Umaima, someone was praising Umaima today as well about Maula Jat, and Umaima is very exclusive on television screen. Like she hasn't worked so much for the television screen, so which is why she's one of the most wanted actresses in Pakistan as well. मुझे लगता है कि मैं बहुत, आई थिंक, फिरोज, शुड आई से व्हाट आई थिंक, लाइक आई थिंक कि ड्रामों में जो लड़कियां आती हैं, हो सकता है कि आप इससे वो नहीं करो, अग्री नहीं करो, वो ना गर्ल नेक्स्ट डोर होती हैं, राइट? लोगों को वो पसंद है एक ऐसे करके, ऐसे सर झुका के आंखें उठा के। आई एम अ वेरी, maybe I'm a very intimidating or a very strong woman, right? For matlab, like I like to do roles which are very strong, and I am myself also very loud. My brother tells me like 100 times a day, "हल्के बोलो, आराम से, मैं यहीं खड़ा हूँ, आराम से बोलो." So I'm very hyper. And other thing is this that मैंने कभी टीवी को इतना वो भी नहीं किया, मतलब मुझे मुझे सिनेमा का बहुत ज्यादा शौक है, और मैं ड्रामा बहुत मुश्किल से करती हूँ। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो काफी है। एंड if 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 they offer me scripts which are strong enough to do, I would definitely do. And I just did Jindo for Greens, जहाँ पर इस गाना चला था, तो I think कि वो बहुत अच्छा, it went really well. Yeah. But uh, I can't be doing that role where where I'm crying in every episode, where there is something happening, and like Chacha, Mami, Tai, and dining table scenes. No, I can't do it. Even Feroz, when he picks up a story, when he picks up a script,
the way he manages it, the way he designs it, he reads each and every page. The problem with me is, I'm so sorry, I think I've said this before also, I do not read scripts. But I would give the credit to the one who narrates the story as well. Like Yes. the one who narrates the story Amitabh Bachchan said it. yeah, has to be someone who can take you there in the on the screen, make you feel what they're offering you. So I would give this credit to one of my really good colleagues. Her name is Mary. Mehrunissa. She works for one of the production houses over here, Seven Sky, and I would credit her that she's always like given me the narrations that I've always wanted and made me feel it. So, Mary Baji, this is for you. शो बिजनेस में एक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है कि आप किस तरीके से एकदम आप एक फोकस्ड रहें एकदम हॉर्स विद द ब्लिंकर्स ऑन बिकॉज आई थिंक जहां जहां कामयाबी है जहां शोहरत है तो वहां पर यह है कि लोग हसद भी होती है आपके बारे में गॉसिपिंग भी होती है बहुत सारी बातें भी होती है मैं आपके सर्टेन इंटरव्यूज में आपको देख रहा था खास आप मतलब you have strong views on how certain sort of journalism should not be encouraged and you're unhappy with that. What क्या आपने क्या सीखा है आपने over the years in जिस तरीके के certain experiences आपके रहे हैं that what is the best way to just stay focused and not let any sort of untoward sort of gossiping affect you? I want to know this too. Well, I have learned one thing that don't befriend journalists. Don't. Because why? Because I think one must stay private. It's a show-based industry, and you've heard the Chinese whisper. You say one thing and ends with another. So it's better to keep to yourself and do not befriend journalists because what I've learned is that most of them are just looking for a hot news, which runs their show, and it could totally be destructive for another person. So, there are very few journalists who are very sensitive, who understand journalism thoroughly. And again, just keep to yourself, very lined, very fenced, and just do say hello, hi, सबके साथ अच्छा रहना. He otherwise also doesn't like yellow journalism. Whenever we hang out, me, him, our friends, he's very particular about this, that do not talk about others, like it's a very big deal for me to tell him something, that this happened, like I will need to, you know, like form my sentences in like 3 minutes. Like, okay, अच्छा ऐसे इसको बताऊं, ऐसे बताऊं. Then you like, no, किसी की बात मत करो. So he's very, very clear about this, that you talk, about others and don't give people, this chance कि हमारे बारे में कोई बात करे. और अगर करता भी है तो इस बात को, just ignore. एक चुप 100 सुख. और ये बहुत सब्र वाला है. बड़े पेशेंस है इसमें. I am not like, you know this.